इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 12 कवर करेंगे। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और पहला टॉपिक है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट और पहला क्वेश्चन है मैच करना है। आयरन है पहला, फिर जिंक है, बोरॉन है, मैग्नीज है। प्योर एनसीईआरटी रेफरेंस लिया गया है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो आयरन में क्या आ जाएगा, रिक्वायरमेंट फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस आयरन में होता है। मैग्नीशियम के लिए भी ये लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। दूसरा है जिंक, जिंक के लिए क्या है, आईएए बायोसिंथेसिस। वहाँ पे आईएए नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीन के बायोसिंथेसिस के लिए। सी ऑप्शन है बोरॉन, बोरॉन के लिए पॉलन जर्मिनेशन पढ़ा हुआ है। मैग्नीज के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड में देखिए, सी ऑप्शन में ए का थर्ड हमने देखा। आयरन के लिए क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। बी के लिए क्या देखा, बी के लिए जिंक के लिए क्या देखा, आईएए बायोसिंथेसिस। तो बी का फोर्थ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में क्या दिया है, ए का थर्ड पहले ही ऑप्शन से आ जाएगा, मतलब पहले ही आयरन के मैचिंग से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स। तो ये वाला लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है 2018 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पोटेशियम के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसमें सोडियम का कोई भी, सोडियम तो दिया ही हुआ है, उसको एलिमेंट सोडियम को एलिमिनेट ही करना है क्योंकि कहीं भी नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में मैक्रोन्यूट्रिएंट या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट में। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करना है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सेकंड का आंसर पोटेशियम हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर फैक्ट बेस्ड है, पूरा याद करना है। तो एनसीईआरटी को जितने बार पढ़ सकते हो उतने बार पढ़ना। ठीक है, पढ़ना क्या, फैक्ट शीट बनाने ला सामने में चिपकाना दीवार के और याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अब देखो मैं ना क्या करती हूँ, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैच करने वाला है, उसमें आयरन जिंक बोरॉन और मैग्नीज दिया है। तो आयरन जिंक बोरॉन और मैग्नीज का जो एनसीईआरटी में जो जितना भी दिया है पॉइंट वो जल्दी से कवर करती हूँ। ठीक है, तो आयरन के बारे में पढ़ते हैं। आयरन के बारे में पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो Fe3+। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट। कौन सा होगा, आयरन तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रो तो है नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर लार्ज अमाउंट अदर देन माइक्रोन्यूट्रिएंट। अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट देखोगे तो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। ठीक है, जितना भी आयरन और आयरन के बाद दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है जहाँ पे, उसके बाद के जितने भी दिए हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कौन सा चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसके, फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। साइटोक्रोम हम लोग किस में पढ़ेंगे, ईटीएस में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ईटीएस हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसमें फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम देखेंगे। ठीक है, तो इसका कंस्टिट्यूएंट है आयरन, वो याद रखना है। फोर्थ लाइन दिया हुआ है रिवर्सिबिलिटी, ये क्या करता है, आयरन जो है आयरन 2+ से आयरन 3+ में चेंज हो सकता है। तो क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है। मतलब कि ये रेडॉक्स का पार्ट हुआ ना, Fe2+ से Fe3+ में ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये लाइन दिया हुआ है। फिर फिफ्थ पॉइंट है या फिफ्थ क्वेश्चन बन सकता है, सारे पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। फिफ्थ पॉइंट है एक्टिवेट करता है किसको, कैटेलेज एंजाइम को। कैटेलेज कहाँ पे पढ़ेंगे, कैटेलेज के बारे में एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक में दिया हुआ है। ठीक है, और सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट है
6 पॉइंट क्या है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में आयरन का ज़रूरत पड़ता है। इसके साथ ही एक पॉइंट और याद रखना है कि आयरन के साथ साथ मैग्नीशियम तो सबको पता रहता है ना, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के फॉर्मेशन मैग्नीशियम सबको पता रहता है, लेकिन आयरन याद रखना है, नीट में आया हुआ है, आगे मैं बताते जाऊँगी। ठीक है, तो इस आयरन में से 2020 का जो ये मैच वाला था उसमें क्या दे दिया है, यही क्वेश्चन पूछा है। देखो, रिक्वायरमेंट फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेटिक थर्ड आयरन के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, जिंक के बारे में मैं जल्दी से पॉइंट बताती हूँ जो एनसीईआरटी में लाइन है। जिंक 2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या करता है जिंक 2+, सेकेंड वेरियस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। स्पेशली कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, कार्बोक्सिलेजेज याद रखना, जिंक के बारे में कार्बोक्सिलेजेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और थर्ड लाइन है, ऑक्सीजन के सिंथेसिस में लिखा हुआ है, और यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, IAA के बायोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। और फोर्थ है, पहले एनसीईआरटी में क्या दिया है, फोर्थ पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेज में, ठीक है, को एक्टिवेट करता है जिंक 2+। ये पहले दिया है एनसीईआरटी में, दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस करता है। और थर्ड किसके बारे में, बोरॉन के बारे में और डिस्कस करते हैं। बोरॉन के बारे में कितने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट BO3 3- को S3- कब आया, जब H3 रहा होगा, तो बोरिक एसिड हो गया, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और B4O7 2- इस फॉर्म में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया, कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन में ज़रूरत पड़ता है बोरॉन का। ठीक है, अपटेक और यूटिलाइजेशन में इसका ज़रूरत पड़ता है। कैल्शियम का अपटेक जब भी होगा तो किसका ज़रूरत पड़ेगा, बोरॉन का। थर्ड पॉइंट है, मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होता है। फोर्थ पॉइंट है, पोलन के जर्मिनेशन में ज़रूरत पड़ता है, जो कि 2020 का ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है मैच में। फिफ्थ लाइन है, सेल के इलोंगेशन और डिफ्रेंसिएशन में। सिक्स्थ पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में। ठीक है, तो 6 पॉइंट बन सकते हैं बोरॉन से, आयरन से 6 पॉइंट बन सकते हैं, जिंक से 4 पॉइंट बन सकते हैं। अब देखते हैं मैग्नीज के बारे में। तो पहला पॉइंट Mn2+ के फॉर्म में। सेकेंड है, जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए ज़रूरत पड़ता है Mn2+। ठीक है, लेकिन बेस डिफाइंड हम लोग को जो पता है और जो ज़्यादा पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसी बारे में पूछता है। ठीक है, वो उतना इम्पॉर्टेंट पहला जो सेकंड वाला पॉइंट है उस पर नहीं पूछ सकता है या नहीं पूछेगा जनरली। तो थर्ड वाला क्या है, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या है, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो सारा हो गया इसमें। ठीक है, अब देखते हैं अब देखते हैं किसके बारे में, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मैं जल्दी बोलती हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे जितने भी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। तो यहाँ पे 2020 में क्या पूछा, माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। आयरन 8 होता है टोटल, मैक्रो 9 होता है, टोटल 17 होता है। तो माइक्रो 8 होता है, 8 में आयरन है, पहले आयरन के बारे में दिया हुआ है, फिर मैग्नीज के बारे में, फिर जिंक, फिर कॉपर, फिर बोरॉन, फिर मॉलिब्डेनम, फिर क्लोरीन, और एक नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ, निकिल के बारे में। ठीक है, तो टोटल 8 होता है। तो यहाँ पे बच कौन कौन सा गया, कॉपर बचा, मॉलिब्डेनम बचा, क्लोरीन बचा, और निकिल के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। तो जल्दी से बताती हूँ कॉपर के बारे में क्या क्या लाइन है। कॉपर 2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए अगर क्वेश्चन पूछा, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए, तो कॉपर आंसर जाएगा।
सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आ जाएगा लाइक Fe, मतलब आयरन जैसे Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, रेडॉक्स में रेडॉक्स टाइप का यहाँ पे कन्वर्जन क्या होगा, कॉपर+ से Copper2+ में, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होगा। और मॉलिब्डेनम के बारे में देखते हैं। मॉलिब्डेनम में MOO2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, याद रखना है ये। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा सेवरल एंजाइम का कंपोनेंट है ये, इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज, ठीक है। नाइट्रोजिनेज क्यों याद रखना है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं आयरन मॉलिब्डेनम जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनेज का में क्या कंपोनेंट होता है, तो आयरन और मॉलिब्डेनम, तो यहाँ पे मॉलिब्डेनम क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा किसका, नाइट्रोजिनेज का, ठीक है। और नाइट्रोजन रिडक्टेज का, दोनों जब क्वेश्चन आ जाएगा और बोथ दिया रहेगा तो बोथ लगाना है, अलग से क्वेश्चन बन गया तो, ठीक है। अब क्लोरीन के बारे में देखते हैं। पहला Cl- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, और Cl के साथ साथ, Cl किसके साथ रहेगा, Na के साथ रहेगा या K के साथ रहेगा, KCl NaCl, तो इसके साथ ये क्या करता है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। खुद क्या है, Cl- एनायन है, ठीक है, तो कैटायन के बैलेंस में हेल्प करेगा, ये लाइन दिया हुआ है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दिया है वाटर के स्प्लिटिंग में, ठीक है। तो ये हमारा सारा मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट का फंक्शनिंग, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन कवर की हूँ एनसीईआरटी का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार इस वीडियो को देखना है, बार बार रिवाइज करना है, तभी याद होगा। ये पूरा फैक्ट बेस्ड क्या है, एक फैक्ट बेस्ड चैप्टर है जिसको रटना ही है, और इससे क्वेश्चन बनता है। इजी क्वेश्चन, एक लाइन में देखा और आंसर मार दिया, ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे कर लिया था हमने। पोटेशियम है इसका आंसर। अब देखो, अब पोटेशियम है तो मैं पोटेशियम के बारे में भी क्या करती हूँ, बताती हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगने दो। सेकंड है क्या है, पोटेशियम के बारे में क्या क्या लाइन लिखा हुआ है वो मैं बताती हूँ। पहला है K+ के फॉर्म में क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। सेकंड लिखा है, हाँ, सेकंड क्या लिखा हुआ है पोटेशियम के बारे में, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे या खोल के भी बैठ सकते हैं सामने, क्योंकि रिवाइज़ करना है। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है, छूटेगा तो नहीं क्योंकि मैंने नोट डाउन कर रखा है एक एक पॉइंट जो मैं बोलते जा रही हूँ, ठीक है। देखते हैं, तो पोटेशियम के बारे में क्या है, K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। फिर लिखा हुआ है अबंडेंट क्वान्टिटी में रिक्वायर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड, लीव्स एंड रूट टिप्स, इनको एबंडेंट क्वांटिटी में चाहिए पोटेशियम, ठीक है। ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, हेल्प करता है टू मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, सिक्स पॉइंट हो जाएगा एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, ठीक है। और सेवेंथ पॉइंट क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स। सेकंड में यही क्वेश्चन पूछा 2018 में, इसका आंसर क्या है, लास्ट लाइन से क्वेश्चन बनाया है, ये है सेकंड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। देखो, मैंने आयरन के बारे में बताया था Fe3+ के फॉर्म में, इसमें कंफ्यूज मत होना कि दोनों हो सकता है। जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं देखा है लाइन, या जो नहीं पढ़ा है, बार बार रिवाइज नहीं किया है, वो भूल जाएगा, या तो एक बार पढ़ रहेगा, जो भी वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके उसको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि दोनों हो सकता है। मेरे साथ ये ऐसा होता है, तो आप लोग के साथ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा। रिवाइज कर लो, देख लो एनसीईआरटी में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप। रूट टिप बोला है, रूट टिप के ग्रोथ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैल्शियम जाएगा। अभी तक जिंक, आयरन और मैग्नीज ये सब हम लोग आगे बताई हूँ मैं, ठीक है। हमने क्या किया है, पहले डिस्कस किया है, उसमें हर एक लाइन कवर की हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें तो जिंक,
आयरन और मैग्नीज तो उसके बारे इसके बारे में तो कभी लिखा नहीं, ग्रोथ ऑफ रूट टिप के बारे में। तो कैल्शियम इसका आंसर जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कैल्शियम को भी अब हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, क्या क्या लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम 2+ के फॉर्म में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कैल्शियम। उसके बाद क्या लाइन दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कैल्शियम रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेल डिवीज़न के टाइम पे देखो अगर क्वेश्चन आया कि कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड बाय, ठीक है, ये क्वेश्चन आया और उसमें लिखा सारे कैल्शियम के पॉइंट्स लिख दिए जो भी दिया है, तो आंसर आपका क्या जाएगा, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू जो ऑप्शन रहेगा वो डालोगे। ठीक है, आगे के पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल पर्टिकुलरली एज अ कैल्शियम पैक्टेड इन द मिडिल लैमेला, कैल्शियम पैक्टेड इन मिडिल लैमेला, ये सब पढ़ा हुआ है। तो सेल डिवीज़न के टाइम पे साइटोकाइनेसिस स्टेप होता है, वहाँ पे बनता है सेल वॉल बनेगा, तो उस टाइम पे ये ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट पढ़ा हुआ है, कैल्शियम पैक्टेट याद ही आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी रहेगा। देखो जो जिस पॉइंट के बारे में बताया है, इस ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन याद ऐसे रखना है, एलिमिनेट ऐसे करना है और लाइन याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। अब आगे पॉइंट देखते हैं। इसके बाद पहला देखा, सेकंड देखा, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, माइटोटिक स्पिंडल, उस समय नीड होता है कैल्शियम का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पॉइंट है, ओल्डर लीफ एक्यूमुलेट होता है, ओल्डर लीफ में कैल्शियम बोलता है भाई हम अपने माँ बाप के पास, ओल्ड पर्सन के पास ही रहेंगे, तो एक्यूमुलेट होता है। इमोबिलाइज्ड नहीं होता है, अपने बच्चों या यंगर के पास नहीं जाता है, यंगर लीव्स या पार्ट्स के पास नहीं जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद का पॉइंट है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, फिर एक्टिवेट सर्टन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और क्या पॉइंट है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो इतने पॉइंट हैं, पहला दूसरा, कितने पॉइंट हो गए इसके, 7 से 8 पॉइंट टोटल क्वेश्चन बन सकते हैं कैल्शियम से। अब आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला है, माइक्रो को हटा दो, जितना भी हम लोग ऊपर डिस्कस किए सब माइक्रो के बारे में था ज़्यादातर। तो मॉलिब्डेनम माइक्रो एलिमिनेट करो, निकिल को एलिमिनेट करो, मैग्नीज को एलिमिनेट करो, बोरॉन को भी एलिमिनेट करो। ठीक है, और थर्ड में क्या, आयरन को भी एलिमिनेट करो। तो इसका ऑप्शन जनरली नन जाएगा, लेकिन अब क्या बोलते हैं, सेकेंड वाले में क्या है, नाइट्रोजन, निकिल, फॉस्फोरस, नन ही जाएगा क्योंकि निकिल दे दिया है तो नन जाएगा। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सर्टन रिएक्शन, मतलब फोटोलाइसिस में कौन कौन से एलिमेंट, तो सब पढ़े हुए हैं, अभी भी पढ़ा है। 2020 में क्या मैग्नीज के बारे में आ चुका है, तो यहाँ पे मैग्नीज के साथ साथ क्लोरीन का हमने डिस्कस किया, उसमें भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैग्नीज एंड क्लोरीन आ जाएगा, सी ऑप्शन। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां में मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट मैक्रो के बारे में पूछ रहे हैं। पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, सेलेनियम तो कभी नहीं पढ़ा, मैक्रो और माइक्रो में नहीं पढ़ा, तो सेलेनियम को काट देंगे। बी है मैग्नीशियम सल्फर, आयरन को एलिमिनेट करो। सी फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम,
क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7वां का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन पोटेशियम बोलते हैं हम तो मोबिलाइज नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन एंड पोटेशियम के बारे में दिया है। हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम तो हमने पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, कैल्शियम पढ़ा था, जिसमें बोलता है कि कैल्शियम इमोबिलाइज हो जाता है। तो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, सिर्फ कैल्शियम का याद रखना है कि ये इमोबिलाइज होता है, बाकी सब मोबिलाइज हो जाते हैं कुछ भी पूछे तो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम विजिबल फर्स्ट इन, डेफिशिएंसी होगा तो कहाँ विजिबल होगा, तो ये तो भाई बोलते हैं नहीं, हम तो अपने बच्चों के पास जाएंगे का मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन और पोटेशियम ओल्डर पार्ट्स में से न्यू पार्ट्स में चले जाएंगे, तो ओल्डर पार्ट में इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, बूढ़े माँ बाप के पास इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब किसमें डेफिशिएंसी फर्स्ट दिखेगा, सेनेसेंट लीव्स में। 2014 का क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। अ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग ऑफ टोमेटो वेयर केप्ट इन डार्क रूम। तो ये क्या हो जाता है, ये इटियोलेशन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इटियोलेशन। ये इटियोलेशन होता है। थर्ड जो दिया हुआ है ना, ये जब डार्क रूम में रखते हैं पार्शियली या फिर कम्प्लीटली, तो क्या हो जाता है, वाइट कलर्ड हो जाता है वो प्लांट। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इटियोलेशन। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बन पाता है। तो 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ कंस्टिट्यूट ऑफ बायोटीन। बायोटीन से क्या याद आना चाहिए, बायोटीन से याद आना चाहिए सल्फ़र याद आना चाहिए। क्यों सल्फ़र याद आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन है ये, 10वां नंबर का क्वेश्चन। क्यों याद आना चाहिए बायोटीन से, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सल्फ़र के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। सल्फ़र के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। प्लांट ऑब्टेन सल्फ़र इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट SO4 2-। सल्फ़र इज़ प्रेजेंट, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड सिस्टीन एंड मेथियोनिन and the main constituent of several coenzyme लिखा हुआ है। फिर विटामिन लिखा हुआ है, थायमिन। देखो याद रखना है सारे पॉइंट जितने भी बता रही हूँ सल्फ़र के बारे में। ठीक है, कवर करते जा रही हूँ, ऐसे ही कवर करते जा रही हूँ। जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे कवर करते जा रही हूँ, वैसे वैसे आपको भी याद रखना है। ठीक है, तो वैसे ऐसे आपको भी याद रखना है, बार बार रिवाइज करना, तभी याद होगा। ठीक है, तो 10वां बायोटीन के बारे में सबसे पहला क्या, सल्फ़र के बारे में SO4 2-। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या क्वेश्चन बनेगा, 2 अमीनो एसिड में होता है सिस्टीन और मेथियोनिन में। थर्ड क्या क्वेश्चन बनेगा, मेन कंस्टिट्यूएंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। मेन कंस्टिट्यूएंट होता है कोएंजाइम का। ठीक है, कोएंजाइम का पहला लिखा है कोएंजाइम का, दूसरा लिखा है विटामिन का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। विटामिन विटामिन में क्या क्या आता है, थायमिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बायोटीन लिखा है और कोएंजाइम ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारा याद रखना है। अब देखो, अब कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम यहाँ से रिवाइज कर लो भाई कि कोएंजाइम क्या होता है। तो होलो एंजाइम पढ़ा था, देखना। ठीक है, 159 पेज नंबर में जाके देखना बायोमॉलिक्यूल्स के। ठीक है, होलो एंजाइम, अगर कन्फ्यूज़न होता है तो बुक खोलो, एनसीईआरटी खोलो और जाके देखो कि क्या दिया हुआ है। तो होलो एंजाइम इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या क्या आता है, कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम आता है और मेटल आयन आता है। मेटल आयन इसमें जैसे जिंक के लिए जिंक के लिए वहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कोफैक्टर, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना एपो के साथ, कोफैक्टर और कोएंजाइम। कोफैक्टर और कोएंजाइम बहुत कंफ्यूजन होता है। कोफैक्टर का 3 कंपोनेंट है जिसमें कि कोएंजाइम आता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन सल्फ़र में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना लाइन दिया हुआ है वो मैं बता चुकी हूँ, और एक लाइन और दिया हुआ है। ठीक है, एंड फेरिडॉक्सिन का भी क्या है, कंस्टिट्यूएंट है। मतलब फेरिडॉक्सिन के कंस्टिट्यूएंट आयरन और सल्फ़र होता है। फेरिडॉक्सिन का कंस्टिट्यूएंट FeS लिखाता है।
याद आ रहा होगा ईटीएस में तो, ठीक है। तो फेरिडॉक ईटीएस में, हाँ ईटीएस में ही याद आ रहा होगा तो क्या लिखाते हैं, FeS लिखाते हैं। तो आयरन देखो इसमें पॉइंट भी लिखा है, सल्फर और आयरन, सल्फर के नीचे जस्ट आयरन दिया है एनसीईआरटी में, उसमें लाइन भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लगता है, जल्दी जल्दी अब कवर करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इस बार क्या की हूँ, पिछले वीडियो में मैंने ऐसा नहीं किया था, इस वीडियो में मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी का रेफरेंस कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बता रही हूँ रिवीजन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है बार बार जितना रिवाइज कर सको। अब 11वां 10वां के बाद 11वां, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, ठीक है। 11वां आएगा बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट, मैग्नीज Mn फोटोलाइसिस आ जाएगा। 12वां विच एलिमेंट इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड कैल्शियम पढ़ा है। 13वां क्वेश्चन विच वन नॉट एन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर प्लांट, कैडमियम कभी नहीं पढ़ा, सी ऑप्शन। 14 एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैग्नीज पढ़ा था क्या, मॉलिब्डेनम पढ़ा था। मैग्नीज में भी कुछ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में लिखा हुआ है क्या, लेकिन उसका बेस्ट डिफाइन क्या लिखा हुआ है, लाइन क्या लिखा हुआ है, फोटोलाइसिस लिखा है। तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि हमने मॉलिब्डेनम क्या पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजनस का मॉलिब्डेनम और आयरन पढ़ा हुआ है, तो हम किस में जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन। 15 विच इज़ नॉट अ माइक्रो नहीं है तो मैक्रो होगा, माइक्रो को एलिमिनेट करो, माइक्रो मॉलिब्डेनम को एलिमिनेट करो, सेकंड मैग्नीशियम आ जाएगा। जिंक बोरॉन भी क्या है, माइक्रो है। 16 मैग्नीज इज़ रिक्वायर्ड, मैग्नीज क्यों रिक्वायर्ड होता है, फोटोलाइसिस के लिए, सेकंड ऑप्शन। कितने बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, रिपीट होता है, ज़रूर रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट इज़ नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो नहीं है तो मैक्रो होगा, कैल्शियम थर्ड। अ प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर, मैग्नीशियम क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, बी ऑप्शन 18वां का। 19वां सल्फर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन देखो सल्फ़र के बारे में क्या लिखा हुआ है, सल्फ़र के बारे में लिखा है कि 2 एमिनो एसिड, मेनली 2 एमिनो एसिड में रहता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या सेवरल को एंजाइम, ये सब एंजाइम है, प्रोटीन है। तो क्या है प्रोटीन किससे, प्रोटीन किस में होता है, प्रोटीन से रिलेटेड है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई पल्सेस होता है, पल्सेस में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन हो जाएगा 19 का, ठीक है। पल्स मतलब पल्स हो जाएगा आंसर, पल्स क्रॉप में। 20वां है फॉर्मर इन अ पर्टिकुलर रीजन वेयर कंसर्न दैट प्रीमैच्योर येलोइंग ऑफ लीफ, तो क्यों होता है भाई, प्रीमैच्योर येलोइंग ऑफ लीव्स ऑफ पल्स क्रॉप माइट कॉज डिक्रीज इन यील्ड, ठीक है। तो लीफ का येलोइंग हो जा रहा है, प्रीमैच्योर येलोइंग ऑफ लीफ हो जा रहा है, तो ये क्या है, यील्ड को कम कर रहा है। फिर बोल रहा है कि मोस्ट बेनिफिशियल एलिमेंट कौन से होंगे, ठीक है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम सीड यील्ड, तो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट, नहीं, पहला ऑप्शन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम पढ़ा था। मैग्नीशियम सबको पता रहता है, लीफ में क्लोरोफिल में हेल्प करता है, आयरन भी लिखा हुआ है, टू प्रमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल ठीक होगा तो वहाँ फूड बनेगा, यील्ड भी होगा उसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, पहला हो जाएगा 20 का पहला, ठीक है। अब 21 डेफिशिएंसी ऑफ micronutrient not only affect growth of plant but also vital functions such as photosynthesis and mitochondrial electron flow, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, among list group 3 element affect most both photosynthetic and mitochondrial electron transport, तो अफेक्ट करता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर चला जाएगा, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। कोबाल्ट निकिल कभी नहीं, निकिल के बारे में तो ऐसा नहीं पढ़ा, कैल्शियम के बारे में भी नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा, क्यों, ये सब कहाँ पढ़ा है, देखो क्या, डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट नॉट अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट बट ऑल्सो वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। तो बोल रहा है कि डेफिशिएंसी होगा किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की,
नॉट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बट ऑल्सो वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस। माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला है एक तो, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो माइक्रो वाला को तो ऐसे ही काट दो, ठीक है। सेकंड कट जाएगा, थर्ड कट जाएगा कैल्शियम। अब पहला में देखो निकिल हमने पढ़ा है, लेकिन निकिल के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा है क्या। और फोर्थ देखो कॉपर, मैग्नीज, आयरन। कॉपर आयरन तो लग रहा है कि ETS फोटोसिंथेसिस का जो वो सब में हेल्प करेगा, तो एलिमिनेट करना इस क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन है ग्रे स्पॉट ऑफ ओट। ये क्वेश्चन याद रखना है, नहीं दिया है NCERT में, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, 22 का थर्ड हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि NCERT में भी नहीं दिया है। बोरॉन इन ग्रीन प्लांट असिस्ट इन, बोरॉन इन ग्रीन प्लांट, देखो वहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे डी ऑप्शन में शुगर ट्रांसपोर्ट, 2003 का क्वेश्चन है, ये देख लो। 24 है मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, आ जाएगा ए ऑप्शन। 25 प्लांट टेक जिंक इन द फॉर्म जिंक 2+, देखो 2000 कितना पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि 2018 में क्या आ गया था, आयरन का आ गया था। 26 है व्हेन द प्लांट आर ग्रोन इन मैग्नीशियम डेफिशिएंट बट यूरिया रिच सॉइल, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर बोल रहे मैग्नीशियम नहीं है तो येलोइंग ही तो होगा, ठीक है, पहला। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। एटियोलेशन है कि सब कुछ देखना है, NCERT में दिया है, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस दिया, शॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड, ये सब के बारे में दिया। एटियोलेशन अलग ही है, अभी भी उससे पहले क्वेश्चन में आया था, क्या आया था, एटियोलेशन के डार्क रूम में रख देते हैं तो फिर उसका लीव क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। 28 आते हैं विच एलिमेंट इज ऑलमोस्ट नॉन एसेंशियल फॉर प्लांट, ऑलमोस्ट नॉन एसेंशियल, सोडियम तो कभी पढ़ा नहीं है ना, मैक्रो ना माइक्रो, 9 और 8 17 किसी में नहीं पढ़ा। 29 एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल, मॉलिब्डेनम आएगा तीसरा। 29 का क्या आ जाएगा, 29 का सेकंड आ जाएगा। 30 का आ जाएगा मिनरल एसोसिएशन विद साइटोक्रोम अभी पढ़ा था, साइटोक्रोम अभी पढ़ा था। 4th आयरन में लिखा हुआ था ना, ठीक है। 31 देखो अगर याद नहीं आ रहा होगा साइटोक्रोम तो क्या फेरिडक्शन और साइटोक्रोम लिखा हुआ था, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, थर्ड लाइन जाके पढ़ लेना NCERT का, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन था ये, मिनरल साइटोक्रोम। 31 विच एसेंशियल मिनरल नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ एनी एंजाइम बट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मैनी एंजाइम। 31 क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन लाइन से उठा है NCERT के। 1 इज़ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट, क्या बोल रहा है, विच वन इज़ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी एंजाइम बट स्टिमुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ मैनी एंजाइम्स को। ये कहाँ पढ़ा हुआ है, याद करो। जिंक में पढ़ा, जिंक में कुछ भी नहीं पढ़ा ऐसा, मैग्नीज में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया था ना, अभी दिखाती हूँ, रुको, ये देखो, ये जो 2018 क्या पोटेशियम के बारे में पढ़ा था ना, वहाँ पे टर्जिडिटी के बारे में पूछा है। और 31 क्वेश्चन है ना, ये 31 हम इसमें क्या पूछा है, नॉट, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पे लिखा हुआ है NCERT में पोटेशियम के बारे में, मैंने जब उस टाइम पे बताया था तब भी बताया था, ठीक है। उससे पहले लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में एक्टिवेट ऑफ एंजाइम्स लिखा हुआ है, एक्टिवेट लिखा है, यहाँ पे कहीं भी इसमें कंस्टिट्यूएंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर याद रखना है इसको जनरली, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो किसी कन्फ्यूज़न सारे ऑप्शन में हो जाएगा, तो पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। जिंक और मैग्नीज में तो पढ़ा नहीं, मैग्नीशियम में भी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट लिखा हुआ है मैग्नीशियम में, तो इसका आंसर सी जाएगा। 32 आते हैं, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन आयन जनरली गेट डिप्लीट
located in soil because they usually occur as, ऐसा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन पढ़ा हुआ है। देखो अब फॉस्फोरस तो पढ़ा हुआ है कि फॉस्फोरस में क्या होता है। फॉस्फोरस में हमने पढ़ा हुआ है H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस, ये पढ़ा हुआ है, माइनस नेगेटिव चार्ज पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजन में NO3 माइनस पढ़ा हुआ है, मेनली पूछेगा तब। और अगर और पूछा कि ऑल ऑफ या फिर ऐसा ऑप्शन दिया रहा है तो NO2 माइनस और NH4 प्लस के फॉर्म में भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए भी है। तो आप बोलोगे यार इसमें तो NH4 प्लस दिया, पॉजिटिवली चार्ज दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का हो गया। ऐसा सोचने पर कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि दिया हुआ तो यही है। तो लेकिन इसका आंसर क्या गया है, नेगेटिवली चार्ज आयन, क्योंकि मोस्टली नेगेटिवली चार्ज है तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इसका आंसर। लेकिन क्या दिया है, नेगेटिवली चार्ज दिया है 32 का। सेकेंड बी ऑप्शन। 33 में आते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल डिपेंड्स ऑन। इस देखो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट टॉपिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2001 में। पैसिव एब्जॉर्प्शन वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन याद तो मुझे नहीं आ रहा, लेकिन देखना जाके, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन टेम्परेचर आ जाएगा, याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि याद ही रखना है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अब 33 34 क्वेश्चन पे आते हैं। 34 मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन 12.6 है। इस मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन हर साल क्वेश्चन आता है। 2020 में भी आया, 2021 में भी आ सकता है, ठीक है। और देखो इसमें क्या आया, इसमें आया कि प्रोडक्ट बता दो, बोलता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट। तो देखो इसमें सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं, नीट में ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, कि उस टॉपिक का जो भी ऑप्शन होगा, ठीक है, उस टॉपिक में जो भी लाइन्स होगी, एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स होगा वो सब यहाँ पे दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए। तो तुमको टॉपिक और क्या लिखा है उसके बारे में वो सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए या लाइन याद होना चाहिए, इसलिए बार बार रिवाइज करो। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, वो वाला इक्वेशन तो याद होगा ना, याद नहीं है तो फिर से याद कर लो, मैं बता रही हूँ। और जाके एनसीईआरटी का पेज नंबर खोल भी सकते हो, 203, उसमें लिखा है N2 + 8 इलेक्ट्रॉन + 8 H + 16 ATP। मतलब एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, 16 ATP चाहिए और 2 NH3 का मॉलिक्यूल बनता है। अगर 2 NH3 नहीं याद आ रहा है, और H2 बनता है +H2 + 16 ADP + 16 फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायग्राम में भी दिया है, 12.5 डायग्राम में दिया हुआ है सबसे नीचे पेज में 203 के, वो याद रखना, सब कुछ याद आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मुझे याद नहीं आया था 2020 में, ठीक है, तो याद हाइड्रोजन नहीं आ रहा था कि हाइड्रोजन है या नहीं, पता नहीं कैसे नहीं याद आ रहा है। तो क्या होता है एग्ज़ाम में, क्या होता है कि जो याद रहता है पहले पढ़े रहते हैं, कभी कभी क्या होता है वहाँ पे प्रेशर रहता है तो याद नहीं आता, इसलिए ना क्या करो तुम बार बार रिवाइज करो ताकि तुम उसको भूलो ना और प्रेशर में भी उस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन पे आते हैं, थायोबैसिलस सबको पता है, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। 36 पे आते हैं, बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन बोला है, तो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, तो थायोबैसिलस सी ऑप्शन आ जाएगा। 37 बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बोल रहा है। तो नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए, मतलब एनऑक्सीजनिक या फिर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसको हटाता कौन है, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन भी बार बार आता है। 38 फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूम क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं भी कंफ्यूज होती थी। लेकिन क्या होता है, तो डायग्राम याद होगा ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का, पहले अमोनिया बनता है, फिर उसके बाद नाइट्रोबैक्टर और वो सब आता है, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास,
नाइट्रेट फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, तो वो डायग्राम याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में है, इस प्रीवियस क्वेश्चन में है, उस टाइम पे मैं बताऊंगी। 39 हो जाएगा, इसका आंसर है 38 का फोर्थ। 39 का which two distinct microbial process are responsible for the release of fixed nitrogen as dinitrogen to atmosphere। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो क्या बोल, टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ फिक्स नाइट्रोजन एज डाई नाइट्रोजन टू द एटमॉस्फेयर, मतलब डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो डीनाइट्रिफिकेशन वाला कौन से ऑप्शन में दिया है? फर्स्ट एरोबिक नाइट्रेट नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट, हाँ यही दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, नहीं ये नहीं है। फिर एंटेरिक फर्मेंट नहीं, एनारोबिक अमोनिया, हाँ ये देखो, एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। 39 का 40 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पूछा है। एनाबिना एंड नॉन स्टॉक आर कैपेबल फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो। तो एनाबिना नॉन स्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। कैपेबल ऑफ फ्री फिक्सिंग नाइट्रोजन, फिक्स करता है नाइट्रोजन किस में? वो डायग्राम याद होगा 11th के चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जो फोटो दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया का, उसमें हेटेरोसिस्ट याद आ रहा है? हाँ, तो वही उसी हेटेरोसिस्ट में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एनालिसिस करने के बाद ही लोग बताते हैं। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन तो सही है, इसमें रॉन्ग पूछा है। सेकंड है रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर लिव एज एरोब अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर, तो ये भी सही है। ठीक है, पता है आप लोग को एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है। सी है फॉस्फोरस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सही है। सर्टन न्यूक्लिक एसिड, नहीं, ऑल न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए एंड सर्टन प्रोटीन होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। देखो 2012 में क्वेश्चन आया और कैसे क्वेश्चन आया है, एकदम घुमा के। एक तो रॉन्ग पूछा, ऊपर से 4 ऑप्शन दिया, ऊपर से ऑल और सर्टन में कंफ्यूज किया। इसमें कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। सोमोनास और नाइट्रोकोकस ये क्या करते हैं? अमोनिया को नाइट्राइट, और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? अमोनिया को NH3 को क्या करता है? नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास कीमो ऑटोट्रॉपिक हैं, तो वो उसको क्या करता है? NO2 में, NO2 माइनस को क्या बोलते हैं? ट्राइट बोलते हैं। मेरे को भी कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़ मत होना। NH3 से NO2 माइनस लिखा हुआ है डायग्राम में, तो ये नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस होता है। और नाइट्राइट से नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? यही डी ऑप्शन भी सही है, कीमो ऑटोट्रॉप होता है। ठीक है, इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। नाइट्रीफाइंग में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसको गलती मत करना कभी। नाइट्रीफाइंग ही नाइट्रोकोकस अमोनिया से ये है। अब 41 में आते हैं। फॉर द एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्ड हाई इनपुट एनर्जी, याद रखना। ठीक है, क्योंकि 16 ATP कुछ याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। 1 नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए और 2 अमोनिया प्रोडक्ट बनने के लिए प्लस H2 बनने के लिए 16 ATP, तो हाई इनपुट एनर्जी तो लग ही रहा है। देखो अगर ये क्वेश्चन किए रहते तो वो क्वेश्चन भी सही हो जाता है ना, जो आया था 2020 में। तो ऐसे होते हैं कि ये नहीं कि क्या किया, क्वेश्चन बस पढ़ लिया, उसका आंसर पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है, उसको एनालिसिस करना है, तभी जाके क्या होगा? मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो 42 का क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है? देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, नाइट्रीफाइंग। तो मैंने क्या बोला था? कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन, ये नहीं होगा। फ्री नाइट्रोजन को थोड़ी कर सकता है, वो नहीं कर सकता, वो तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर करेंगे ना। ठीक है, तो पहला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अब जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। 42 का पहला। 43 पे आते हैं। द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर रिमूवल, बी ऑप्शन। लेग्यूम प्लांट आर 44 लेग्यूम प्लांट फिक्स्ड
able to fix atmospheric nitrogen through the process symbiotic nitrogen fixation. Which statement not correct during the process of nitrogen fixation? नॉट करेक्ट पूछा है। लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंजर ऑक्सीजन एंड पिंकिश इन कलर 44 का ये तो सही है ना, पिंकिश कलर होता है, लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंजर होता है। नोड्यूल एक्ट एज अ साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी सही है, नाइट्रोजन नोड्यूल। द एंजाइम थर्ड है नाइट्रोजनस कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया करता है नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। अब नाइट्रोजन इज इनसेंसिटिव, नो मैन, इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है, वो तो सेंसिटिव होता है ना, तभी तो हमको क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है किससे, लेग हीमोग्लोबिन। अब देखो ये वाला डायग्राम उसको बार बार रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। तो 45 में क्या है, अब देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उससे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा है, इंडस्ट्रियल भी हो रहा है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्वेश्चन है, तो क्या NO3 माइनस मानना। NO3 माइनस क्या होता है, नाइट्रेट होता है, बार बार कंफ्यूज मत होना, नाइट्रेट। देखो ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर लेना, नाइट्राइट और नाइट्राइट क्या है, कम ऑक्सीडेशन, +4 हो जाएगा। नाइट्रेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लिखा नहीं है, माइनस, ठीक है। तो NO3 +5, तो नाइट्रेट क्या ज़्यादा ऑक्सीडेशन वाला नंबर वाला क्या होता है, 8 आ जाता है। जैसे आयरन में भी देखना, कॉपर में भी देखना, आयरन में देखना, ठीक है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, वो नहीं, ठीक है। इसमें NO2 माइनस, NO3 माइनस, ठीक है। $45 क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन में और क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को लेकिन ज़रूर करना। जैसे यहाँ पे NH3 से NO2 में जा रहा है, तो कौन सा बैक्टीरिया, कोकस और मोनास, और NO2 से NO3 में तो क्या जा रहा है, नाइट्रोबैक्टर। बार बार रिवाइज करना क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा, और गलती मत करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पहला ए तो डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन बी ऑप्शन, और 4th ऑप्शन में है। फिर क्या है, बी का अमोनिफिकेशन है, तो क्या आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब 46 पे आते हैं, फ्री लिविंग एनएरोबिक। देखो एनएरोबिक बोला, रोडोस्पाइरलम आना चाहिए, दिमाग में भी आना चाहिए। बेंजन ये पहला ऑप्शन, और 3rd तो सिम्बायोटिक दिया है, 1st और 4th तो क्या दिया हुआ है, एरोबिक वाला दिया हुआ है। NCERT की लाइन से 2010 में क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। अब देखो 47 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा 46 का, सेकंड रोडोस्पाइरलम। याद रखना, रोडो एनारोबिक जब भी पूछे रोडो, और एरोबिक पूछ दिया, फ्री लिविंग पूछ दिया, तब क्या ए और डी आंसर, ठीक है। 47 विच फॉलो फ्लावरिंग प्लांट नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस से क्या याद आना चाहिए, फिलामेंटस से एफ से फ्रैंकिया याद आना चाहिए, फ्रैंकिया से नॉन लेग्यूमिनस में कैश्यूराइना याद आना चाहिए। एक ट्री है, बड़ा सा ट्री है, सर्च करके देखना, बड़ा सा ट्री दिखेगा, ठीक है। तो उसके रूट्स में क्या होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फिलामेंटस से फ्रैंकिया याद रखना है, ठीक है। अब 48 आते हैं, तो 47 का 4th आ जाएगा, कैश्यूराइना। 48 रेडिएशन, ऑल, अगर हम रेडिएशन दें और ऑल नाइट्रोजनस एंजाइम को क्या कर दें, इनएक्टिवेट, देन देयर विल बी नो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम। हाँ यही आंसर है 48 का फर्स्ट। 48 का क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये क्यों नहीं होगा, मतलब कि अगर पूरे नाइट्रोजनेस को क्या कर दें, हटा दें, तो फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं। देखो ये वाला देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी तो हो सकता है ना। बायोलॉजिकल सिर्फ हम लोग जो आगे पढ़ते हैं नाइट्रोजनेस वाला, वो किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इलेक्ट्रिकल भी तो पॉसिबल है। तो सेकेंड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, क्योंकि अदर अल्टरनेट भी हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के लिए, लेकिन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम के लिए नाइट्रोजनेज वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ऑप्शन पहला जाएगा। देखो 2004 में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया और कंफ्यूजिंग आया फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। अब 49 में आते हैं, रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन रेड पिगमेंट
सोयाबीन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रूट्स पिगमेंट, रेड पिगमेंट लेग हीमोग्लोबिन के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? राइजोबियम में आना चाहिए याद। उसके बाद लेग्यूम प्लांट याद आना चाहिए, तो सेकंड बी ऑप्शन क्या है? सोयाबीन एक लेग्यूम प्लांट है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली जो पढ़ते हैं उसमें का एग्जाम्पल है। 50 है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक विदाउट, नो मैन, विथ नाइट्रोजिनेट। ठीक है, विथ नाइट्रोजिनेस। कहाँ होता है नाइट्रोजिनेस? हेट्रोसिस्ट जो होता है स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फोटो याद करो एनसीईआरटी का, वहाँ पे दिया है ऑक्सीजनेस विथ नाइट्रोजिनेस। ठीक है, वहाँ पे दिया नहीं है, मतलब ये याद रखना है, हेट्रोसिस्ट याद रखना है, उसमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है। ठीक है, अब 51 क्या होता है? एक्वेटिक फर्न परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्स। एक्वेटिक फर्न से क्या? एजोला एनाबिनी याद आता है? हाँ याद आता है, एजोला एनाबिनी याद आता है, एजोला एनाबिनी याद आता है। तो एक्वेटिक फर्न क्या है इसमें? एजोला। 52, तो 51 का फर्स्ट, 52 का एंजाइम फर्स्ट यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्स्ट यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या आ जाएगा? नाइट्रोजिनेस। कितनी बार पढ़ा है? विच 53 आ जाएगा, पहला आ जाएगा 52 का। 53 का फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक, देखो यहाँ पे एरोबिक बोला, ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक बोला, तो क्या आंसर आ जाएगा? एजोटोबैक्टर। याद आ रहा है? अभी बताया था इस क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में। ये देखो, ये 1997 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कब का है? 2010 का क्वेश्चन है, 46 वाला। देखो ए और डी क्या बताया था? एरोबिक बोलेगा तब फ्री लिविंग में, और सी वाला तो फिर सिम्बायोटिक है, और बी वाला क्या है? एनारोबिक है। तो ये 53 का क्या आ जाएगा आंसर? एजोटोबैक्टर 4। ठीक है, 53 का क्या आ जाएगा? 4। अब 54 देखते हैं। 54 अ नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक बोला इसमें, नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया आर। तो 54 का क्या आंसर आ जाएगा? 54 का थर्ड ही आंसर आ जाएगा, एजोटोबैक्टर। देखो 2 बार रिपीट किया है सेम क्वेश्चन, सेम। ठीक है, तो ये इतना कंप्लीट हुआ। देखो इसमें 50 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन। क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम दिया, मैंने एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ा है, एक एक लाइन रिवाइज़ किया है। तो इस वीडियो को बार बार देखना है, रिवाइज़ करना है, बार बार देखना है। 2x की स्पीड में देखो, अगर समझ आ जाता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवाइज़ करना है तो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का चैप्टर फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस कवर करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी का 13वां चैप्टर। ठीक है, 13 चैप्टर का PYQ करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।